नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिखामपाड़ा इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। बताना है आपको रिखामपाड़ा जो है वो कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल डांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। इनमें से कौन सा त्योहार जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाली तृतीया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताना है आपको गर्म पानी सेंचुरी जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन ए, असम। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IEA बोलते हैं। बताना आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वियना। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है वियना, वहीं पे है इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। हमारा जो हृदय होता है उसका वेट कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है। यहां पे आपसे पूछ रहा है इक्विनॉक्स मीन्स। तो देखिए इक्विनॉक्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। जब दिन और रात इक्वल होते हैं ना तो उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। बताना आपको भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है। तो ये डैम है आपका ऑप्शन नंबर डी, हीराकुड डैम। और ये कौन से स्टेट में है, ये है आपका उड़ीसा में। और अगर नदी की बात करें कौन से नदी पे है, तो ये है आपका महानदी। महानदी नदी जो है वो कौन से शहर के किनारे बसा है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, कटक। और कटक शहर कहाँ है, उड़ीसा में ही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। इनमें से कौन सा टैक्स जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के अंदर नहीं आता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, लैंड रिवेन्यू जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के अंदर नहीं आता है। ओके। अगला क्वेश्चन, वेयर इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। बताना है आपको CDRI जो है वो भारत में कहाँ पे है। न्यू दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर महाराष्ट्र। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। भारत का जो अनुच्छेद 17 और 18 है तो ये क्या प्रोवाइड कराता है। सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी या फिर फाइनेंशियल इक्वालिटी। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए, सोशल इक्वालिटी। मतलब समाज में हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, मतलब इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इनमें से कौन से जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, ये अपॉइंट गवर्नर के द्वारा नहीं किए जाते हैं। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हो, ये तीनों गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री गुलाब चंद कटारिया हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। देखिए श्री गुलाब चंद कटारिया जो है ये नए गवर्नर बने हैं, मीन्स नए राज्यपाल बने हैं। तो आपको बताना है कौन से राज्य के ये नए राज्यपाल बने हैं। तो ये असम के नए राज्यपाल बने हैं, 31st गवर्नर, 31वें राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। बताना है आपको लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स के लेखक कौन है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, राशिद किडवाई। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स जो कि एक स्पोर्ट्स का चैनल है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर को किसको रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्टार स्पोर्ट्स का। तो ये है रणवीर सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है, ये आपको बताना है। वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट लोकेटेड? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेना इज नो एज। एटमॉस्फेरिक फेनोमेना के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखिए जो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। ये हुई ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड एड्स डे हर साल आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2022 का थीम था, ये क्या था मैं आपको बता देता हूँ। ये था आपका इक्वलाइज था इसका थीम। ये तो यार मिट गया। इक्वलाइज थीम था। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरजीत कौर जो है इनका संबंध कौन से खेल से है? गुरजीत कौर इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट? तो देखिए गुरजीत कौर जो है इनका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। और ये वर्ल्ड कप में भी, हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें भी ये खेल चुके हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्कीट टर्म जो है इसका संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग या फिर बैडमिंटन? तो देखिए स्कीट का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।